मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी कोई छेड़छाड़ नहीं। यू फील वेरी सेफ्टी। मुझे कभी किसी ने छेड़छाड़ नहीं की और मैं बहुत सेफ्टी कमेंट्स कई बार किए गए हैं बीइंग अ वुमेन होने के नाते, तो ये सारी चीज़ें, बट इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन भी अडॉप्ट किया कि अगर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो सोसाइटी में तो इस तरह के क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट हैं वो नहीं हो पाएंगे। एक मुकाम पे पहुंचाएं तो आई थिंक मजबूत बनेंगी, तो बेटियां एक अच्छे स्टैंड लेंगी। अब तो महिलाएं कहीं ना कहीं एक साथ भाग ले रही हैं, लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैं आज महिला दिवस के दिन यही कहना चाहूँगी कि 365 दिन हमारी महिला लगातार काम करती हैं। एक दिन महिला दिवस है, उस दिन भी हमारी महिलाओं को कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिलता है, उनको भी काम कराया जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे कहीं भी हो। तो मेरा मानना है कि एक दिन ऐसा उनके लिए स्पेशल किया जाए कि उनको खुशियाँ मिले और वो इस दिन को कभी भूल ना पाए। वैसे तो मैं कहूँगी महिला दिवस हर रोज़ होना चाहिए, हर रोज़ होता है, क्योंकि एक महिला ही है जो 2 परिवार को एम्पावर कर सकती है, उसका मायके में भी और ससुराल में भी। सो वी मेनली फोकस ऑन एजुकेशन एंड द सेकेंड थिंग इज ऑन हेल्थ। महिलाओं के लिए जो है हम लोग थोड़ा कमेंट कर सकें, अपने लिए भी हम लोग को प्राउड होता है कि आज हम लोग वुमेन हैं, जिसकी वजह से एवरी डे एवरी मोमेंट, क्योंकि हाँ हम ही लोग से पूरा घर चल रहा है, हम लोग से पूरी पृथ्वी पूरी हम ही वुमेन से ही चल रही है, तो वी फील प्राउड। वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी देयर। सपोर्टिव फैमिली है, हस्बैंड, बेटे, बच्चे सब सपोर्ट कर रहे हैं, आगे कर। हम लोग आज सब इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से गेट टुगेदर हो रहा है। नारी वीर बलिदानी, कमज़ोर नारी ये भूल है तुम्हारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। जब जब महिलाओं की बात आती है तो जहन में कई सवाल आते हैं, महिला सुरक्षा, समानता और हक। आज मैं सीरोज कैफ़े मौजूद हूँ, मेरे साथ कई ऐसी महिलाएँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये अपना वुमेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। हम लोग आज सब इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से गेट टुगेदर हो रहा है, अपना एक समय निकाल करके आए हैं यहाँ पे, महिला सशक्तिकरण मना रहे हैं इस साल। आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण है क्या? सारी महिलाओं का साथ होना और सबका साथ में आगे बढ़ना और हर एक महिला को शिक्षा से वंचित ना रखना ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण। एज अ महिला आपको अपने लाइफ में ऐसी कौन सी बाधा मिली कि मतलब मैं नहीं कर सकती ये चीज़? ऐसा कभी हुआ आपके व्यक्तिगत जीवन में या फिर करियर में? नहीं, जब छोटे थे तो ऐसा दादी तो नहीं, मगर नानी का ऐसा था कि तुम लड़की हो और ये काम भैया को मिलेगा और तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बचपन से ये बात मुझे बहुत लगी कि मैं लड़की, गुस्सा तो मुझे बहुत आता था, बल्कि मुझे अब लगता है कि इतना गुस्सा मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आता था और मैं उनको बोलती थी कि जैसे खाना निकालना है स्कूल से आकर के, तो खाना तुम निकालो खुद का और भैया का भी निकाल दो। तो मुझे ये लगता था कि भैया क्यों नहीं निकाल रहा है, ये निकाल के मुझे देगा, लेकिन ऐसी उस समय थी। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि अब लड़कियों में और लड़कों में भेद नहीं है उतना, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब इक्वलिटी में बिलीव कर रहे हैं, बिलीव करते हैं सब। प्लेटफॉर्म मिल रहा है फीमेल्स को भी, सपोर्टिव फैमिली है, हस्बैंड, बेटे, बच्चे सब सपोर्ट कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्या बदलाव चाहती हैं आप? अभी एक बदलाव की यदि बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं मैम, ये जो बात करते हैं ना उसको उस प्लेटफॉर्म पे लाना है कि वो बात ही ना रह जाए, केवल वर्बल टॉक ना रह जाए, उसको होना जरूरी है। जमीनी स्तर पे वो चीज़ें दिखनी चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि फीमेल के प्रोटेक्शन पे और थोड़ा सा ध्यान रहे, ताकि बेझिझक होके फीमेल्स रात बेरात जा सकें कहीं भी। जैसे अभी हम बेटी है मेरी 22-23 साल की, हम लोग कहते हैं कि नहीं तुम 9:30-10 बजे तक घर आ जाओ, और भैया जो है उसका भाई वो 12 बजे तक बाहर रहता है, अगर लेट आता तो उसको कह रही है आप डांटते नहीं, हमको डांटते हैं। तो हमें ये बोलना पड़ता है कि बेटा सोसाइटी ऐसी है कि हमें देखना पड़ता है कि तुम टाइमली घर आ जाओ। इतने केसेस सुनते हैं तो डर लगता है। यानी सुरक्षा पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। मैम आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं, लखनऊ से। जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करने वाले हैं? रोटी कपड़ा फाउंडेशन है, हम लोग उसके थ्रू काम करते हैं। निराश्रित बच्चों को, लोगों को पिछले 5 सालों से निःशुल्क भोजन करा रहे हैं दिन में जो है, और ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाते हैं। आज का ये महिलाओं का हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए रखा कि एसिड सर्वाइवर के साथ हम लोग थोड़ा सा
समय बिताएं और अपने महिलाओं के लिए जो है हम लोग थोड़ा मोमेंट कमेंट कर सकें। अपने लिए भी हम लोग को प्राउड होता है कि आज हम लोग वुमेन हैं, जिसकी वजह से एवरी डे एवरी मोमेंट, क्योंकि हाँ हम ही लोग से पूरा घर चल रहा है, हम लोग से पूरी पृथ्वी पूरी हम ही वुमेन से ही चल रही है, तो वी फील प्राउड। वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी देयर। लोग घर और बाहर दोनों ही बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं, घर भी मैनेज करते हैं और अपना बाहर का काम भी बहुत अच्छे से। इसलिए भी है मैम कि दिल्ली की जो सीएम बनी है महिला बनी है, हमारी भारत की राजधानी की महिला सीएम, तो दोहरी खुशी हम लोगों को है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के बीच में खड़े होकर मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और इनसे बातचीत करेंगे कि इस महिला दिवस पे जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए सबसे बड़ा? मेरा नाम लक्ष्मी सरोजा है। आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट इन यूपी। मैं चाहती हूँ कि जिस घर में शिक्षित महिला रहेगी वो घर पूरा एम्पावर हो सकती है, क्योंकि एक महिला ही है जो दो परिवार को एम्पावर कर सकती है, उसका मायके में भी और ससुराल में भी। सो वी मेनली फोकस ऑन एजुकेशन एंड द सेकेंड थिंग इज़ ऑन हेल्थ। ये दोनों जिस घर में होगा तो वो घर जो है बहुत मतलब वो लोग खुशी भी हो सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक महिला ही है जो दूसरे लोगों को एम्पावर करने में आगे बढ़ सकती है। तो इस महिला दिवस पे हम यही चाहते हैं कि एवरी वुमेन शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट फॉर देमसेल्फ एंड ऑल्सो स्टैंड फॉर अदर वुमेन। आपको मैम क्या लगता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में महिलाओं को बराबर रखा जा रहा है? बिल्कुल। अब तो महिलाएं कहीं ना कहीं एक साथ भाग ले रही हैं, लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मैं आज महिला दिवस के दिन यही कहना चाहूँगी कि 365 दिन हमारी महिला लगातार काम करती हैं। एक दिन महिला दिवस है, उस दिन भी हमारी महिलाओं को कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिलता है, उनको भी काम कराया जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे कहीं भी हो। तो मेरा मानना है कि एक दिन ऐसा उनके लिए स्पेशल किया जाए कि उनको खुशियाँ मिले और वो इस दिन को कभी भूल ना पाए। वैसे तो मैं कहूँगी महिला दिवस हर रोज़ होना चाहिए, हर रोज़ होता है। तो हम अपने घर की पहली जो माँ है उसकी इज़्ज़त करना सीख जाएं, तो शायद हम दुनिया की सारी महिलाओं की इज़्ज़त करना सीख जाएंगे। आपके हिसाब से बेटियां क्या सुरक्षित हैं? कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग? मेरी खुद 5 बेटियां हैं। सुरक्षित क्या फील होता है जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, तो आप क्या फील करती हैं? मैं तो अपनी बेटियों को आज़ादी देती हूँ, जाने को देती हूँ, मगर दूसरे लोग बोलते हैं ना तो वो चीज़ बुरी लगती है। मैं यही चाहूँगी कि पहले अपने घर से ही सम्मान करना चाहिए औरतों को। पहले जब हम अपने बेटियों को, अपने घर वालों को सम्मान देंगे ना तो अपने बच्चे को दिखेगा, समझ में आएगा, तो इसी तरह फिर वो दूसरे के साथ जो है गलत नहीं करेगा। सवाल ये है कि असुरक्षा, जैसे असुरक्षित बेटियां महसूस करती हैं, जैसे कि रैपिडो हो गया, ओला हो गया, तो आप भेजती होंगे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं से असुरक्षित महसूस, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं। फ़ोन में देखा करती हूँ, लोकेशन देखा करती हूँ, फ़ोन किया करती हूँ, कहाँ पहुँची, जब वो आ जाती है, जब सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये है कि बेटियां अभी कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं, मतलब इस पर वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ पे करना चाहिए। मैम आप बताइए मैम, महिला दिवस आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? महिला दिवस हम लोग तो यहाँ शिरोज़ में आए हैं अपने सभी जो है एसिड विक्टिम्स को जो है कुछ स्पेशल फील कराने, उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं रोड सेफ्टी सेल की तरफ से। और मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कहना है कि हम विमेंस के बारे में बात करते हैं, बट हम कभी भी मेंस को एजुकेटेड करने के बारे में बात नहीं करते हैं। हम हमेशा बात करेंगे कि बेटी को ये कराना चाहिए, ये कराना चाहिए, ये कराना चाहिए, बट हमारे घरों में भी कभी ये डिस्कस नहीं होता है, इवन हमारे अपने बच्चों के लिए भी, कि बेटा तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें रिस्पेक्ट करना है। अब जिस दिन हम ये सिखाएंगे पुरुषों को, अपने बच्चों को, बेटों को, जिस तरह से बेटियों को एजुकेट करते हैं, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत चलो, बाहर मत जाओ, वैसे ही हमें बेटों को जिस दिन हम एजुकेट करेंगे ना कि आप ऐसे मत करो, बाहर निकलो तो रिस्पेक्ट करो। हर वुमेन की रिस्पेक्ट करना जब तक हम घर से बेटों को नहीं सिखाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस सोसाइटी में बहुत चेंज आएगा। तो चेंज तो हमें लाना है, वुमेन्स को ही लाना है, बेटों को एजुकेट करके। यानी कि वुमेन्स को थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा, अपने बच्चों, लड़कों को भी मतलब वही चीज़ें सीख देनी होगी जो हम बेटियों को देते हैं। मैम आप? बेटियों, सही। मेरा नाम किरण है, मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें से आज मेरी एक डॉटर का बर्थडे भी है। और मैं चाहूँगी बेटियों को मतलब अच्छी शिक्षा के थ्रू हम उनको मतलब
एक मुकाम पे पहुंचाएं तो आई थिंक मजबूत बनेंगी, तो बेटियां एक अच्छे स्टैंड लेंगी। और समाज में, हमारे घरों में, मतलब सही बात है, जब पुरुष उस तरह से मतलब एजुकेट होगा, उसको बताया जाएगा वुमेन्स या गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना है, हम जब परिवार से सिखाएंगे तभी वो मतलब चीज़ों को सीखेगा और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखेगा, तभी हमारी महिलाएं फ्री होकर के आगे मतलब बढ़ेंगी और अच्छे से अच्छा कार्य करेंगी। जैसे मैम, जैसे कि पिछले 10 सालों से महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, तो आपके हिसाब से प्रेजेंट टाइम में मतलब क्या स्थिति है, मतलब बेटियों को लेके, सुरक्षा को लेके, समानता को लेके, क्या आपके हिसाब से क्या है? मतलब नहीं, बदलाव बहुत ज़्यादा आया है। बेटियां बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, इतने स्ट्रांग हो रही हैं कि वो बाहर जाती हैं तो उन्हें हमारी उसकी कोई वैसा ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उन्हें बहुत गाइड करें। वो खुद ही इतनी सक्षम हो रही हैं कि वो कहीं भी बाहर जाना चाहे अपनी उससे जा सकती हैं, बल्कि वो हमें और गाइड करती हैं। जैसे हम थोड़ा और बैक 10 ईयर्स पीछे देखें तो हमें इतनी आज़ादी और इतना स्ट्रांग हम लोग नहीं थे, तो वो तो प्रोग्रेस तो हो रही है। लड़कियां वास्तव में बहुत सक्षम हो रही हैं, बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मेरे साथ एक गर्ल हैं, इनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ पे किन प्रॉब्लम्स को फेस किया एज अ गर्ल। मैम, आपका नाम पहले? मेरा नाम आलिमा है और पेशे से मैं वकील हूँ। और जो सवाल आपने किया है, अगर पूछा जाए कि एज ए गर्ल मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो जाहिर सी बात है कि जो छेड़खानी का है क्योंकि हर लड़की को फेस करना पड़ा है। मैंने भी कई बार अपनी लाइफ में रोड पे, टैक्सी में अनवांटेड टच फील करा है। कई बार कमेंट्स कई बार किए गए हैं बीइंग अ वुमेन होने के नाते। तो ये सारी चीज़ें, बट इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन भी अडॉप्ट किया कि अगर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो सोसाइटी में तो इस तरह के क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट हैं वो नहीं हो पाएंगे। और आज मैं ख़ुद को बहुत पावरफुल महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि हम लॉ को एक टूल की तरह यूज़ करके हर महिला को जब एम्पावर कर देते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स और क्राइम शायद दूर हो जाएंगे। जैसे कि मैम, चलिए आप लोग सब बारी बारी से अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राशि चौहान है। मेरा संजना श्रीवास्तव। आरती निगम। आप बताइए, आपने अपने जीवन में एज अ वुमेन क्या प्रॉब्लम फेस की है आगे बढ़ने में? अभी तक तो मैंने कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। नहीं की। आप क्या करते हो? मैं हॉस्टेस हूँ, इंडिगो एयरलाइन। ओके, और बताइए, अपने बारे में बताइए, कैसी जर्नी रही आपकी, क्या क्या प्रॉब्लम्स? मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हो गया है एंड मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं और मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है कि मैं, जैसे कि आपने बताया आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो एज अ गर्ल जैसे हम कहीं भी जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें असुरक्षा तो महसूस होती है क्योंकि हम सभी इस दौर से गुजरते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ लाइफ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी कोई छेड़छाड़ नहीं? यू फील वेरी सेफ्टी? मुझे कभी किसी ने छेड़छाड़ नहीं की और मैं बहुत सेफ्टी है। अच्छा, बहुत सेफ है। आगे क्या करना चाहती हैं? इसी में करियर बनाना चाहती हैं? हाँ, कैरियर तो मैं इसी में ही बनाऊंगी। अच्छा जी, आप बताइए मैम। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, डांस भी, और भातखंडे से फोक भी किया हुआ है मैंने। अच्छा, इस इंडस्ट्री में तो खासकर कहा जाता है बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होती है, अकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। बहुत सेफ फील किया आपने। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।